सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1-2 की जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, जो कि अप्रैल 6 को होने वाली थी। बट इसके अंदर अभी कोई भी नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। सो शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले वीडियो में हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम है जीपीएससी क्लास 1-2, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, मामलतदार, सेक्शन ऑफिसर और भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है जीपीएससी के द्वारा। उसके बाद हम टाइम टेबल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। देन दीज 3 थिंग्स विल बी डील in the upcoming next video lecture. So for now we will start with exam date and notification. So exam date आई नहीं है या कब आने वाली है, we don't know. So what to do? So अभी हमें बैठ के ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो मैं कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा या फिर नहीं पढ़ूँगा। सो इसमें दो चीज़ है कि दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक यूपीएससी वाले और एक जीपीएससी वाले। ठीक है, जो ये यूपीएससी वाले उसमें कुछ लोग जीपीएससी भी कर रहे हैं। सो यूपीएससी की डेट फिक्स है जो कि 25 मई को होने ही वाली है, बट जीपीएससी के बारे में अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सो दे आर डूइंग देयर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, दे आर गोइंग लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट जीपीएससी स्टूडेंट्स? सो उनके लिए यही है कि फ़िलहाल वो 6 अप्रैल को अपनी एग्ज़ाम डेट मान सकते हैं। नोटिफिकेशन जहाँ तक मैंने पता किया है, अगर 28 फेब तक नहीं आई तो एग्ज़ाम डिले होने के बहुत से 99% चांसेस है कि वी कैन फेस एग्ज़ाम डिले, बट एग्ज़ाम होगा, दैट फॉर श्योर। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे नए चेयरमैन आए हैं हसमुख पटेल सर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हैं टुवार्ड्स दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज वी नो द जीपीएस एग्जामिनेशन हैज़ फेस सो मच ट्रबल इन द प्रीवियस ईयर्स। सो अभी इसको स्मूथ करने के लिए समहाउ दे आर ट्राइंग टू डू सम चेंजेस, लाइक हमने देखा कि सिलेबस में भी चेंज आ चुका है। सो दिस विल बी डील विद दिस ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए एग्ज़ाम डेट 6 अप्रैल को ही हमें रखना है। नोटिफिकेशन जब भी आएगा आई विल बी डूइंग ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। सो नेक्स्ट, प्रिपरेशन. What about preparation? How to deal with this preparation? Preparation is a myth. Yeah, for me and most of you. देखो, हमारे पास 50 to 60 days, 2 months or less than 2 months बचे हैं. I guess less than 2 months left. So in this, we need to just prioritize our thing. GPSC is just a game of smartness, because we know 2 paper 200 each, cutoff will be from 400 and cutoff never exceeded the limit of I guess 150 or 160. So this is the margin we need to get, and we have 2 papers, GS1 and GS2. So we need to prioritize our things. In this we can deal with history, art and culture, maths, polity. तो GS1 में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री गुजरात का भी है, आर्ट एंड कल्चर गुजरात का भी है, मैथ्स एंड रीजनिंग जो आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो, if you are preparing for UPSC and simultaneously you are preparing for GPSC, then you no need to done the maths and reasoning separately from your preparation, because maths और reasoning जो है बहुत ही सही लेवल का आता है GPSC में, if we see. and then polity, सब 50-50 मार्क्स ईच है, सबका अलग अलग एरिया होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे लिए पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, 50 मार्क्स है, टारगेट रखो कि 40 तक अराउंड आ जाए। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, 50 मार्क्स का आता है, ठीक है।
and this is also 50 marks and this also 50 marks. So each section में से हमें on or around 1-1-10 ट्रिपल डिजिट पेपर 1 में आ जाने चाहिए, जिससे कि पेपर 2 में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। वो लाने के लिए आपको ये चीज़ों पे अभी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, जीके, जीएस। साइंस एंड टेक मोस्टली सबका वीक होता है। सो पहले आप इको करो, जियोग्राफी करो एंड थोड़ा करंट अफेयर्स करो, ठीक है। एंड देन स्मार्टली प्रिपेयर करो इसको कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स आने चाहिए, इसमें आपको कितने शॉर्टली लाने हैं। तो ट्रिपल डिजिट तो शॉर्टली लाने हैं। अगर आप इस पेपर में 60 to 70 भी गैस वर्क से कर लेते हो तो यू आर आउट ऑफ द कट ऑफ, सो यू सक्सीडेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, बट प्रायोरिटाइज इज मस्ट। देन व्हाट वी डू, टाइम टेबल इन दिस हमको टेस्ट सीरीज़ वाइज ही जाना है। वी नीड टू गो विथ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप जीपीएससी यूपीएससी दोनों के ले सकते हैं। PYQ सॉल्व करने हैं। नेवर फॉरगेट दिस थिंग, बिकॉज PYQs अगर सॉल्व नहीं होंगे सो आई डोंट थिंक सो वी कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। PYQs आपको पहले यूपीएससी के करने हैं, फिर जीपीएससी के करने हैं। तो आपको जीपीएससी के जो PYQs में सॉल्व करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है। जब हम हार्ड चीज़ पहले देखते हैं, फिर जब थोड़ा सा इजी देखते हैं तो हमारे पास जो डोपामाइन है वो 200x हो जाता है। जोक्स अपार्ट। सो हमें टेस्ट सीरीज़ करना है। अब टेस्ट सीरीज़ ये आपके ऊपर, आप ज्वाइन करो या फिर जुगाड़ करो, क्योंकि अभी सब कुछ अवेलेबल है। बट मैं कहूँगी कि एक सेट तो आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अब हम बोलते हैं टाइम टेबल डेली बनाए, मंथली बनाए। मैं ये बोलती हूँ कि आपको डेली, मंथली, ये सब छोड़ के सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए। एक सब्जेक्ट उठाओ, ख़त्म कर दो उसको, फिर बाद में भी करना ही है तो अभी कर दो। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड योर प्रायोरिटीज, डिवाइड योर सब्जेक्ट एंड रूल इन द कट ऑफ, रूल इन द एग्ज़ाम। डन। ओके, देन प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि मेरे साथ भी होता है। मे बी दिस मस्ट हैपन टू यू ऑल्सो। सो प्रोक्रास्टिनेशन में हम ये सोचते हैं कि आज करीस, काले करी लईस, आटलोस तो छे। सॉरी, मेरा गुजराती इतना अच्छा नहीं है, बट आई कैन राइट इन दैट। सो इसमें यही है कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 3-4 पेज पढ़ लेता हूँ आज, बाकी के कल पढ़ लूँगा। आई हैव स्मॉल हेडेक, आई डू नॉट हैव अ गुड डे टुडे। सो ये सब छोड़ देने का है। दिस इज़ ऑल प्रोक्रास्टिनेशन। इससे आगे बढ़ना है। सो पोस्टपोन करना बंद कर देने का, अपने को कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम। अगर हम 6 अप्रैल को देखें तो लेस देन 50 डेज़ ही है। वी आर जस्ट गेसिंग दैट अगर 28 फेब तक नहीं आया तो ये डेट का जो टाइम है पड़ सकता है। सो अभी हमें 6 को ही अपने हाई साइड के आगे रख के ये करना होगा। एंड एट लास्ट आई विल से थैंक यू। दिस channel is only made for GPSC and UPSC aspirants who have issues in their preparation. To clarify that, sorry for that, I have small cold. So thank you everyone.